हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक क्यूब जो इसका मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। आप वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 तरह के बना रखे हैं। ये जो मैंने बनाया है ये है कि अगर आपने मैथ्स फेयर या एग्जीबिशन में चार्ट दिखाना हो उसके लिए तो ये है। और वैसे आपको जो नंबर याद करने हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब भाई सिर्फ रिवाइज करने हैं तो वो ये बनाया हुआ है। अब ये जो है आपका ये कैसे लिखा है, मैंने 10-10 तक का लिखा है। 1 से 10 तक क्यूब लिखे हैं, फिर 11 से 20 तक, 21 से 30 तक। वो इसलिए है कि अब छोटी क्लास में बच्चे को 100 तक तो नहीं करने, तो वो अपने हिसाब से तुम कर सकते हो कि 10 तक आपको याद करने हैं, 20 तक करने हैं, 30 तक, 40। किसी ने टेस्ट देना है भाई मैंने तो 100 तक ही करने हैं। अब इसको आप पढ़ना होता है तो ये जो है आपको ये तो आते ही होंगे 10 तक। अब 10 तक है ये 4 अंक शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब 1000 पे पहुंच जाते हैं। 1331, 1728। मैं ये इधर नंबर नहीं बोल रही है, तो लिखे हुए हैं ना, आपको पता है ये 11 12 और 2197, 2744। अब ये 16 का है 4096, बीच में 0 है, तो 17 का 4913। इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ 22 पे आके ये क्या है 5 अंक हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 सैकड़ा हजार 10,000, 10,648। इसी तरह आप ये सबके आगे जो है 5 अंक हो गए, तो 5 अंक वाले क्या पड़े 15,625, 26 का 17,576। ये सारे इसी तरह 5 अंक हैं। ये 30 तक, ये 31, 32 का 33 का 35, 937, 34 का 39, 304। तो ये 5 अंक चल रहे हैं सब। यहाँ देखो 64,040 का। ये मैं सारे नहीं पढ़ के बता रही क्योंकि लिखे हुए हैं, तो कुछ बता रही हूँ भाई आपको पता लग जाए। ये 5 अंक है 45 का, 91, 125। यहाँ से फिर ये 6 अंक शुरू हो जाते हैं, 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ जाते हैं। 6 अंक आ गए तो लाख हो गया। तो ये 47 का क्यूब क्या है 1,03,823, क्योंकि ये 0 है बीच में। फिर ये क्या आ जाएगा 1,10,592। अगला क्या है 1,17,649 और 50 का 1,25,000। अब ये नीचे 51 से शुरू है आपके, 50 तक हो गया। जिसको 50 तक पढ़ने हैं आगे 51 से शुरू है। ये यहाँ पे ये 6 देखो 1,32,651। ये 5 अंक ये सारे यही आ रहे हैं, 6 अंक। ये 6 अंक है सारे। तो ये 60 का है 2,16,000। फिर ये 61, 62, 2,38,328। ये 63 का 2 0 है, 2,50,047। बीच में 2 0 है ना, तो ये यहाँ पे ये इस तरह चलते जाएंगे। यहाँ फिर 2 0 हैं, तो ये 3,07,63 है। तो यहाँ फिर क्या है 3,14,432। तो ये सारे 6 अंक है, 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब उसके बाद ये यहाँ भी 6 अंक ही हैं, तो ये लास्ट में आके अंक ज्यादा हो जाते हैं। ये देखो ये यहाँ पे ये 6 ही हैं, 7,78,688। फिर ये 8,04,353 क्योंकि बीच में 0 है। तो यहाँ पे अब लास्ट में देखो क्या है 1 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 100 का क्या आ जाता है ये 10 लाख। क्यों? अब क्यों का अर्थ तो पहले तुम्हें बता ही रखा है कि भाई 3 बार गुणा करना आता है। 1 को 3 बार गुणा करें तो 1 आता है, 2 को करें 3 बार तो 8। मतलब उस नंबर को से ही 3 बार गुणा करना होता है। और स्क्वायर में क्या होता है 2 बार गुणा करना होता है। तो ये तो आपका था कि आपको अगर क्यूब ऐसे याद करने हैं तो आप ये इस तरह कर सकते हो। 10 के करने हो, 20 के, अलग अलग रखा हुआ है, 10-10 के करके लिखा हुआ है। आप ये पूरे 100 तक हैं। अब ये जो दूसरा बनाया है मैंने, ये बनाया है कि अगर आपको जो है मैथ्स फेयर या एग्जीबिशन में दिखाना हो चार्ट,
तो आप थोड़ा इससे बड़ा चार्ट ले सकते हो, ये तो छोटा है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, मैंने 10 से शुरू किया है। तो ये जैसे 11 का है, 12 का क्यूब है, तो आंसर तो यही आना है, आपका उत्तर यही आना है क्यूब का। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है इससे मल्टी, इस कलर जो अलग अलग है, जो ग्रीन है वो स्क्वायर वाला है और ये जो है ये क्यूब वाला है। तो अब कैसे लिखना है इसको, आपने चार्ट अगर बनाना है मैथ फेयर के लिए, याद करने के लिए, तो ये है। उसमें क्या करना है, जैसे आपने 14 का निकालना है, तो ये लिखा है 14, इसको किसके बराबर लिखोगे, 14 स्क्वायर इंटू 14। ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये दशमलव नहीं है, इसका मतलब ये गुणा का है। तो ये 14 स्क्वायर इंटू 14, अब 14 का स्क्वायर आपको आता है 196, 196, और फिर 14 से गुणा करिए, ये आंसर आएगा। तो इस तरह ये इतना आएगा एक के लिए। उसमें तो सीधा आंसर लिखा हुआ है। अब देखो ये 14 का लिखा हुआ है, यही 2744 आया है, तो उसमें भी आ रहा है ये देखो। तो इसी तरह आप एक दो और बता देती हूँ मैं, जैसे ये 22 का है आपका, ये 22 स्क्वायर लिखोगे इंटू मतलब गुणा 22, फिर बराबर 484 क्या आया 22 का स्क्वायर, फिर 22 से गुणा करके ये आंसर आता है। अब आप इधर भी देख सकते हो इसको, ये देखो 22 का क्यूब ये है। तो इस तरह आपको ये अगर मैथ फेयर में चार्ट दिखाना है तो ये इस तरह बना। तो यहाँ से कुछ और नंबर बता देती हूँ मैं, जैसे ये 31 का है, 31 का करोगे तो किससे गुणा भी 31 से ही होगी। अब 31 का आपको 961 स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आता हो तो आपके पास चार्ट होगा, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ मैं स्क्वायर का 100 तक। तो आप उसको देखो, तो 961 और 31 से गुणा करेंगे फिर ये आएगा। तो यहाँ भी आप इसको ये देखो, क्योंकि ये भी है ना, दोनों मिलने चाहिए, में गलती भी हो सकती है, गलती तो मेरे से भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि गलती नहीं हो। तो आप मिला सकते हो, क्योंकि यहाँ तो एक एक करके लिखा है ना, तो कोई गलती की इतनी संभावना नहीं होती। तो इसमें भी मिला के चेक किया हुआ है मैंने। तो अब आप इस तरह ये 44 का देख लो, 40 स्क्वायर और मल्टीप्लाई, ये याद रखना है, ये बिंदु मल्टीप्लाई का है, गुणा का चिन्ह है, और ये हरा रंग जो है स्क्वायर दिखाता है, और ये जो दूसरा कलर है ये क्यूब दिखाता है। तो इस तरह ये तो 50 तक का है, अगर आप चार्ट 50 तक बनाना चाहो तो ये 50 तक है। ये 50 क्यूब 50 स्क्वायर इंटू 50 बराबर है 2500 इंटू 50, फिर ये आ गया 1,25,000। उसके बाद आपका ये दूसरा मैंने बनाया है हिस्सा, ये बनाया है 51 से 90 तक, 100 तक भी बना सकते हो आप। तो मैंने तो अपना चार्ट इतना था तो मैंने उसके हिसाब से बोर्ड की सिमेट्री दिखाने के लिए इतना किया है, उससे फिर नीचे लटक ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आप उस तरह बना सकते हैं। आप इसमें से भी बता देती हूँ। ये देखो 57 का क्यूब है, ये 57 स्क्वायर इंटू 57, फिर ये 3,249 आया, इसको 57 से मल्टीप्लाई करी, ये 1,85,193, ये किसका आया 57 का। तो ये देखो ये 57। तो इसी तरह आगे इधर से बता देते हैं 66 का, 66 स्क्वायर इंटू 66 4,356, फिर मल्टीप्लाई किया और ये आया 2,80,496, 66 का। तो इस तरह ये जो है आपने अगर चार्ट मैथ फेयर में दिखाना हो या एग्जीबिशन में, तो आप ये इस तरह का चार्ट बना सकते हो, बड़ा साइज लेके, थोड़ा उसमें जो है खाना बड़ा दिख जाएगा। तो इस तरह ये मैंने 90 तक बनाया है। आप जितने तक चाहो अपना चार्ट बना सकते हो, उसको डिवाइड करना है आपने चार्ट में, भाई लिखने में कैसे डिवाइड, वो तो आपको नाप के पुट्टे से रूलर से तो फिर डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद सिमेट्री आती है, ऐसे ही हम लिख दें तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, कहीं आगे चला जाएगा कहीं पीछे। तो एक मैथ्स में ये खास बात होती है
कि अगर हम बना रहे हैं या कुछ भी हिंदी का लिख रहे हैं, किसी चीज़ का भी लिख रहे हैं, उसमें देखने में सिमेट्री का मतलब है तो अच्छा लगे। अब हम ऐसे ही बड़ा छोटा लिख दें, अब यहाँ बड़े थे तो सारे ही बड़े लिखे, यहाँ छोटे थे तो सारे छोटे लिखे। तो कलर का भी होता है, एक लगाना है 2 लगाना है, वो अपनी इच्छा पे होता है। तो इस तरह आप ये जो है उसमें दिखा सकते हो। अब ये 74 का है, 74 स्क्वायर 5476, 4,05,224, 74। अब इसी तरह यहाँ देखो 83 का है, ये 83 स्क्वायर, ये 6,889, फिर ये आ गया 5,71,787, ये 83 का है, ये यहाँ पे भी। तो आपको मैंने इस वीडियो में जो है क्यूब बताए हैं 1 से 100 तक, जो आपको याद करके करने हैं। तो आप रिवाइज करोगे तभी होगा, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो ट्रिक से आए। वो ट्रिक तो होती है जिसमें कि आपने सवाल निकालना है, उसमें भाई शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करके निकलना है, लेकिन ये तो आपको याद रखने हैं। और ये है मैथ्स फेयर या मैथ्स एग्जीबिशन लगे तो उसमें बनाना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और सुभाष जयंती के लिए 23 जनवरी को जो है मैं सुभाष का निबंध या उसके विचार लेकर वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस दिन ज़रूर देखना। वीडियो देखने का धन्यवाद।